नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो आपको बताते चलें कि एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जहां 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। इधर प्रज्ञा जायसवाल के 500 में से 500 नंबर आए हैं। प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया। प्रियल द्विवेदी के 500 में से 492 अंक हासिल उन्होंने किए, जहां MPSC.nic.in पर जाकर सभी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट की घोषणा की है। तो एमपी बोर्ड परीक्षा में इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी, जहां बेटियों ने बाजी मारते हुए 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। प्रज्ञा जायसवाल ने जहां एक आपको बताते चलें कि 500 में से 500 नंबर लाकर जहां अपने माता पिता और अपने जिले का नाम रोशन किया। इसके अलावा प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया। प्रियल को 500 में से 492 अंक हासिल हुए हैं। सभी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो MPBSC.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद रिजल्ट जारी किया, जहां 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया और अकल्पनीय ये अंक प्रज्ञा जायसवाल ने हासिल किए हैं। 500 में से 500 नंबर प्रज्ञा जायसवाल को मिले हैं, यानी कि इस बार फिर बेटियों ने बोर्ड परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया है। और इधर प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया। तो प्रियल को 500 में से 492 अंक हासिल हुए। मुख्यमंत्री ने खुद रिजल्ट जारी किया है। तो एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारते हुए जहां जिले का भी नाम रोशन किया और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया और प्रज्ञा को अविश्वसनीय जो अंक है वो मिले हैं। दरअसल प्रज्ञा ने 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। तो वहीं प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया और प्रियल को 500 में से 492 अंक हासिल हुए। और इसी के साथ में एक बार फिर बेटियों ने बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मार ली है और अव्वल दर्जा हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने खुद रिजल्ट जारी किए हैं। आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 10वीं 12वीं की जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, वो MPBSC.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा की है। तो एमपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया। एक बार फिर बेटियों ने बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल दर्जा हासिल किया और प्रज्ञा जायसवाल ने जहां अविश्वसनीय अंक हासिल किए हैं। 500 में से 500 नंबर प्रज्ञा जायसवाल ने हासिल किए, जबकि प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया और प्रियल को 500 में से 492 अंक प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद रिजल्ट जारी किया है और जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं बोर्ड की, वह MPBSC.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं भोपाल से। शबाना, इस बार फिर बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने बाजी मार ली है, अव्वल दर्जा प्राप्त किया है, जहां अविश्वसनीय अंक हासिल किए हैं। प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक उन्हें प्राप्त हुए। शबाना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। राजधानी भोपाल के सीएम हाउस से यह परिणाम घोषित किया गया, जिसमें एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस बार भी बेटियों का दर्जा बरकरार है। दोनों ही 10वीं और 12वीं में आप देखेंगे नरसिंहपुर जिले ने टॉप किया, मंडला का दूसरा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप देखेंगे जिस तरीके से मेरिट लिस्ट 212 माध्यमिक 10वीं की थी और 159 जो है 12वीं की थी, जिसमें से लगभग आधे से अधिक मेरिट लिस्ट में लड़कियों का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसीलिए लड़कियों को लाडली बहना कहता हूँ, लाडली लक्ष्मी कहता हूँ और ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लाडलियों की लाडली चला रही। साफ तौर पर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में पूरा वो तो बताएगा खबर। नहीं तुम तो आए फिर
पर बात की जाए तो इस बार 0 एफआईआर और एक भी जो है पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं आए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की तारीफ की और स्कूल शिक्षा मंत्री राउदे प्रताप की तारीफ भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। क्योंकि आप देखेंगे उनका जो जिला है वो पिछले 3 सालों से पहले स्थान पर है। जब वो स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी 2 बार, और अब स्कूल शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी उनका जिला प्रथम स्थान पर है। राजधानी भोपाल का भी जो है परीक्षा परिणाम काफी ज्यादा बेहतर रहा। इसके अलावा दूसरे जिलों की बात करें तो वहां भी परीक्षा परिणाम जो है काफी ज्यादा बेहतर दर्ज किया गया और 15 साल की तुलना में इस बार का परीक्षा परिणाम जो है वो काफी ज्यादा बेहतर दर्ज किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर असफल हुए विद्यार्थियों के लिए कहा कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे उनको ऐसा लगता है कि उनका परीक्षा परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, वो भी दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 बार पेपर देने का मौका जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा असफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और परिजनों को भी साफ तौर पर उन्होंने यही समझाया कि भविष्य में भी ऐसे जो बच्चे नंबर नहीं पा पाए या अच्छा परिणाम नहीं पा पाए उन्हें परेशान ना करे, डांटे ना, उन्हें समझाए और बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ने के लिए यानी कि जहां प्रोत्साहित जो बच्चे परीक्षा में अव्वल हुए हैं, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें शुभकामनाएं दी, जबकि जो बच्चों के हाथ निराशा लगी उन्हें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये सांत्वना दी है कि वे निराश ना हो, उनके पास अभी और भी आगे मौके हैं। बनी रहिएगा, आपसे और भी हम चर्चा करेंगे। अखिलेश की ओर रुख कर लेते हैं, भिंड से हमारे साथ अखिलेश लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, भिंड की यदि हम बात करें तो भिंड में किस बच्चे ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है, और अंकों की अगर यदि बात की जाए तो भिंड में बेटे आगे रहे या बेटियां? जी नैन्सी, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे जो अभी 12वीं का रिजल्ट जारी मुख्यमंत्री ने अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर अभी बच्चियों ने यहाँ पर बाजी मारी है, यहाँ पर बच्चियां टॉप रही हैं और लड़के भी जो हैं वो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे में जैसे ही रिजल्ट आया तो काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। काफी बच्चों के जो परसेंटेज है वो पास भी हुए हैं, काफी बच्चे जो है वो फेल भी हुए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जो बच्चे फेल हैं वो निराश ना हो और दोबारा उन्हें मौका। मुख्यमंत्री ने जैसे ही सिंगल क्लिक के माध्यम से रिजल्ट जारी किया है तो काफी बच्चों की निराशा हाथ लगी है, काफी बच्चे फेल हुए, काफी बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली है। क्योंकि जो रिजल्ट अभी जारी किया गया इसमें काफी बच्चे पास हुए हैं। भिंड के परसेंटेज की बात करें तो लगभग 70% जो छात्र हैं वो पास हुए, लगभग 30% लोग फेल हुए हैं। कई बच्चों के जो सप्लीमेंट्री आई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भिंड कलेक्टर ने भी ये बयान जारी किया है, कोई बच्चे यहाँ पर निराश ना हो और ना ही कोई आत्महत्या करने की कोशिश करें। कई बच्चों की देखा जाता है जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर ने यही अपील की है कि बच्चे निराश ना हो और उनका रिजल्ट जो भी आया है वह अच्छे परिणाम आए और दोबारा उनको मौका दिया जाएगा। और ऐसे में कई बच्चे जो हमारे पीछे खड़े हैं 10वीं 12वीं रिजल्ट में जो अभी पास हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी बताएं, जो अभी आप पास हुए हैं क्या कहेंगे? और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करोगे 12वीं के बाद? आगे के इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ, तो बच्चों के ने पहले ये ठान लिया है कि हम इंजीनियर करेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो लगातार ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बच्चे लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि 12वीं के बाद काफी कठिनाइयां देखने को मिलती है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में बच्चे पहले ही सपने बुन लेते हैं कि हम इसके बाद क्या करेंगे। तो बच्चों का जो रिजल्ट आया है खुशी देखने को मिल रही, बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और जो बच्चे फेल हुए या सप्लीमेंट्री आई उनको निराशाजनक न होने की भिंड कलेक्टर ने अपील भी की है। जी बिल्कुल, यानी कि जहां जो बच्चे पास हुए हैं उनमें खुशी की लहर है, लेकिन जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनसे यही हम कहना चाहेंगे कि उनके पास आगे और भी मौके हैं, निराश ना हो और परीक्षा के परिणामों से दुखी होकर कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आने वाले समय में उनके भविष्य पर कोई खतरा मंडराए या माता पिता को दुख सहन करना पड़े। योगेश की ओर हम रुख कर लेते हैं। इंदौर से योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी कई सारे हम बच्चे देख पा रहे हैं, शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी स्कूल में आप इस वक्त योगेश मौजूद हैं। इंदौर की यदि बात करें तो इंदौर में कैसा परिणाम रहा? बेटों ने बाजी मारी है या फिर जिले वाले बात करें तो बेटे आगे रहे या बेटियां? देखिए, आपको बता दें कि आज तो एक तो बड़ा बच्चों के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है, बड़ा टेंशन का विषय भी होता है, क्योंकि आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो मार्क्स मुझे मिलना चाहिए, जो नंबर मुझे मिलना चाहिए वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जो पढ़ाई में थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 होते हैं, तो उनको डर लगा रहता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन संघर्ष ही सफलता का एक सबसे बड़ी सीढ़ी है। संघर्ष करके बिना मेहनत और परिश्रम जो करने के जो आगे बढ़ते हैं, वही बच्चे आगे सफलता की सीढ़ी को पाते हैं। इस समय मैं बाल विनय मंदिर में स्कूल में हूँ, जो इंदौर का उत्कृष्ट विद्यालय माना जाता है और उसको एक बड़ी श्रेणी में रखा जाता है मध्य प्रदेश की स्कूलों में। आज मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों में से हम पता करते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह के नंबर्स लाया है, कैसे मार्क्स से। इस समय मेरे साथ में रजूल चौरसिया, रजूल के पिता जो नारियल पानी बेचते हैं और बड़े संघर्ष में जीवन चलता है और बड़े परिश्रम से इन्होंने मुकाम हासिल करा। कितने प्रतिशत मार्क्स आए मुझे जो बताया कि 94% मार्क्स आए और 94%। क्या बेटा कैसी पढ़ाई रही और कैसा रहा रिजल्ट आते समय, कैसा टेंशन रहा? सर रिजल्ट के 10 मिनट पहले पता चला कि आज रिजल्ट आया। घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर मैंने फिर भी दिल पर पत्थर रख के अपना रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट आया ना, मेरा बहुत खुश हुआ। ऐसा सोचा नहीं था जैसा रिजल्ट। डर तो बहुत था, लेकिन क्या क्या आपको कैसी पढ़ाई रही, क्या किस तरह से गाइडेंस मिला टीचर्स को? क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई में क्या आपने मेहनत की? सर टीचर का तो बहुत मैंने भी क्या बाहर घर में कैसा माहौल था? आप पढ़ाई के अलावा करते थे, कोचिंग जाते थे या घर में पढ़ाते थे, क्या करते थे? नहीं, इसी में जोड़ लेंगे ना, ये हेडफोन लगा के। टॉपिक का ही समझे जैसे, और थोड़ा सा यूट्यूब से समझे। क्या नए जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आपने 94% मार्क्स लाया, अच्छा प्रतिशत बनाए, क्या लगता है आपको कि कैसे बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि अब आपने स्टडी कर ली, 10वीं पास कर लिया, 10वीं जो बच्चे आ रहे हैं उनको कैसी पढ़ाई करना चाहिए? पढ़ाई तो ऐसा है कि हर जी वाला बच्चे भी को खड़ा है ना, आओ तो। टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन जी वाला भी तो है कुछ फ्रेम में। बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं करते। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सबको थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए अच्छा। रजुल चौरसिया के चेहरे पर आप स्माइल और खुशी और जो हर्ष देख सकते हैं, किस तरह का उनके चेहरे पर स्माइल है। और बच्चों के लिए कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को समय की पाबंदी और समय जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल रखना चाहिए। और इन्होंने जो सेल्फ स्टडी करके अपने आप को इस मुकाम पर हासिल किया है, पाया है। अब सेल्फ स्टडी करने के बाद में बच्चों का उत्साह कैसा बताएंगे? ये तो बोले ये किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है। और ये बेशक ही बच्चों के आगे की सफलता की सीढ़ी का पहला मुकाम है, 10वीं बिल्कुल। पास करना एमपी बोर्ड के, उसके बाद बिल्कुल 12वीं। योगेश, अब बच्चों से यही ये भी आगे पूछिएगा कि मुकाम- उनका वो शेड्यूल कैसा रहा, क्योंकि जब भी परीक्षाएं चलती हैं उस समय कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, काफी स्ट्रेस्ड भी रहते हैं। और जब परीक्षा का समय पास आता है तो मन भी विचलित होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं दूसरे खेल कूद की तरफ या गेमिंग की तरफ कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अब ऐसे में उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला और क्या उन्हें प्रेरित किया कि हम पढ़ाई की तरफ जाएं? क्योंकि जब परीक्षाएं चलती हैं तब बच्चों का मन बहुत विचलित होता है, तो वो दौर उनका कैसा रहा, क्या उनका उस टाइम पर शेड्यूल था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नैन्सी की जो मुझे रजूल ने बताया, रजूल ने बताया, रजूल थोड़ा सा किसी और चैनल में भी व्यस्त है। रजूल ने जो बताया, उसने कहा कि जो मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ उसका टॉपिक वाइज समझता हूँ, टॉपिक वाइज को रिवाइज करता हूँ, घर जाके रिवाइज करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में कहीं कंफ्यूजन होता है तो मैं टीचर से जाके समझता हूँ। सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा माध्यम है सफलता के लिए, अपने परीक्षा को पास करने के लिए। कोचिंग और स्कूल से हम वो पढ़ते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से हम हमारे जो दिमाग में जो चीज लाना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, वो हमें सेल्फ स्टडी समझ में आती है। तो जो रजूल ने हमें बताया कि सेल्फ स्टडी से, और सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि टाइम टेबल, हम पढ़ने का एक शेड्यूल बना ले। शेड्यूल बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों ने उस दौरान अपने शेड्यूल को टाइट रखा और यही वजह है कि बच्चे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिस तरह से एक बड़ा उदाहरण भी कहीं ना कहीं राजू ने पेश किया कि उनके पिता नारियल बेचते हैं, संघर्ष करते हैं, बच्चे ने पढ़ाई में संघर्ष किया और आज अपने पिता का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जहां बच्चों ने बेहद ही अच्छे अंक हासिल किए हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ बच्चे इस समय खुश हैं, जश्न मना रहे हैं चूंकि उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, वहीं दूसरे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने जो उन्होंने उम्मीद की थी उस उम्मीद के अनुरूप उन्हें अगर
रिजल्ट नहीं मिला या अंक नहीं मिले, तो उन बच्चों से यही अपील है कि निराश ना हो। उनके पास आगे और भी समय है और भी उनके पास मौके आएंगे जब वे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस निराशा में आकर वे कुछ ऐसा घातक कदम ना उठाएं।